हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 27 फरवरी को जो इंग्लिश की एग्ज़ामिनेशंस होने वाली है क्लास 10th की, तो आज हम चौथे सेट के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को देखेंगे। सेट नंबर 1, 2 और 3 की वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। अगर आप लोग को देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। अगर आप ये चारों सेट की तैयारी कर लेते हो तो आपके एग्जामिनेशंस में 70 to 80% क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे। तो इन सब की तैयारी आप लोग कर लेना, ठीक है। चलो, यहाँ पे जो सेट नंबर 4 है, इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो रीडिंग सेक्शन है, इसके सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को देखेंगे। तो आप पैसेज का स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो और इससे अपनी तैयारी को बाद में कर लेना, ठीक है। और अगर इसका आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो ये आपको मेरे ऐप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप लोग को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन वो पेड होगा, बहुत सारे बच्चों ने वो लिया हुआ है। आपको लेना होगा तो ले सकते हो, आपको वहाँ पे चारों ही सेट मिल जाएंगे विथ आंसर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज सक्सेस कम सर्टेनली टू दोज। अब यहाँ पे हमें सही ऑप्शन चूज़ करने हैं। देखो, जब आप पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको सारा आंसर जो है बहुत ही इजीली मिल जाएगा। देखो, फर्स्ट का जो आंसर्स है यहाँ पे आपको सिंपली जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट कर लो और स्क्रीनशॉट करने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना। जितने भी आपको रीडिंग सेक्शंस के मिलेंगे, या तो राइटिंग होगा, ग्रामर होगा, लिटरेचर होगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना अपनी। ओके, तो फर्स्ट नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, हु आर सिंसियर, हार्ड वर्किंग, लॉयल एंड कमिटेड टू देयर गोल्स, ठीक है। इसी तरह से अगर सेकेंड नंबर क्वेश्चन का बात करें, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो कि जो भी पैसेजेस हमारे रहेंगे, 2 पैसेजेस रहेंगे, तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस आसान रहेंगे और सारे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस इजी है, कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी है। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो थोड़ा सा इजी में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है थोड़ा सा उससे जो है लेवल हाई गया है। अब यहाँ पे अमित और सोनिया के बीच में क्या है, कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत चल रहा है। तो अब यहाँ पे जो भी फील होगा वो हमें ये चारों ऑप्शन से हमें फील करना है, लेकिन ये भी रिलेटेड है इस पैसेज से ही, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी होगा। पैसेज को रीड करोगे, आंसर्स आप लोग को ऑटोमेटिकली जो है पता चल जाएगा, ठीक है ना। वो जैसे कि हमने अभी आप लोग कहा कि अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा ऐप लिंक दिया हुआ है, उसको इंस्टॉल कर लेना, आपको वहाँ से मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। लेकिन वो पेड है, ध्यान रखना है उसको। चारों सेट आप लोग को उसमें मिलेगा। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि राइट वन बेसिक थिंग्स इन लाइफ दैट वी नीड टू अचीव सक्सेस। अब सक्सेस ऐसी अचीव करने के लिए कोई एक बेसिक थिंग्स लाइफ में क्या ज़रूरत होती है, तो वो हमें लिखना है। पैसेज में ये भी आप लोग को मिल जाएगा। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डेवलप अ प्रॉपर अप्रोच, प्लानिंग, सेशन एंड स्टेमिना। रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चंस को किस तरह से बनाते हैं इसका भी हमने तरीका बताया हुआ है। अगर देखना होगा, जानना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप वो भी देख सकते हो। ओके, अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि चूज़ द क्वालिटी दैट ग्रेट मैन हैव इन प्लेंटी टू राइज टू द स्पीक ऑफ सक्सेस। तो इसमें कुछ कुछ क्वालिटीज़ दिए गए हैं। अब इसमें से जो सही आंसर है वो हमें चूज़ करना है। तो जो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा। 5 को ये छोड़ के ये सभी क्वालिटीज़ होंगे। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि डैश इज़ द वन बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस। इसमें से कौन सा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सक्सेस का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हार्ड लेबर, ठीक है। पैसेज पढ़ोगे आपको आंसर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पे पूछा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट हैव करेक्ट यूजेज ऑफ परसिपिरेशन एज यूज्ड इन द पैसेज। तो जो भी यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है वो हमें पहचानने के लिए बोला गया है, जिसका परसिपिरेशन के लिए करेक्ट यूज हुआ है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। पैसेज पढ़ोगे तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे 7 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें भरना है। पूछा गया है कि डैश इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, तो आंसर होगा फेल्योर्स। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर बिग ऑब्स्टिकल्स ऑन द पाथ टू सक्सेस। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, इनडिसीजन एंड इनसिंसियरिटी। ये भी आपको पैसेज मिल जाएगा, पैराग्राफ अगर आप 5 पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा आंसर।
चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ये सीबीएसई में जैसा सैम्पल पेपर में दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है कि इफ़ यू वर्क हार्डर यू गेट मोर सक्सेस। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो तो आपको ज़्यादा सक्सेस भी मिलेगी। दोनों में ज़्यादा ज़्यादा है तो इसमें देखो स्मॉलर और लेस मतलब दोनों काम है तो ये आंसर नहीं होगा। हैवियर और हार्ड इस तरह से हमने सीखा था ना सैम्पल पेपर में, बिल्कुल वही क्वेश्चन है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें भी ये ज़्यादा है, ठीक है, मतलब जितना भारी बॉक्स होगा उसको कैरी करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है, दोनों में ज़्यादा है तो ये आपका ऑप्शन भी सही आंसर होगा। चलो सेकेंड पैसेज देखते हैं। तो पैसेज यहाँ से देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो, जिनको भी कोर्स नहीं लेना होगा तो स्क्रीनशॉट करके इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जामिनेशंस में ज़रूर पूछा जाएगा। चलो यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म दैट वाज मेड इन इंडिया। अब इंडिया में जो पहली एनिमेटेड फिल्म बनी है वो हमें यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है। तो ये आपको पैराग्राफ 6 में मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे से यहाँ साफ साफ में दिया हुआ है, एक अनेक और एकता, ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि चूज़ द करेक्ट सेट ऑफ क्वालिटीज़ दैट अ गुड एनिमेटर मस्ट प्रोवाइड। तो इसमें यहाँ पे बहुत सारे देखो सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें जो सही है वो हमें बताना है। तो जो करेक्ट सेट ऑफ क्वालिटीज़ है वो आपका ये 1 वाला होगा, 4 वाला होगा और 5 वाला होगा। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। पैसेज पढ़ोगे ये भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार एनिमेटर, जो एनिमेटर है इसमें से क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिव्स लाइफ टू अ कैरेक्टर यूजिंग अ ब्लेंड ऑफ इमेजिनेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ ट्रू फॉर द 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन सा सही है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा कि 1 कॉन्ट्राडिक्ट है 2 का। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ एनिमेशन इंडस्ट्रीज़ कैन क्लासीफाई। एनिमेशन इंडस्ट्रीज़ को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जब आप पैसेज पढ़ोगे ना तो इसमें 4-5 प्रकार के क्लासिफिकेशन इसके दिए हुए हैं। तो कोई भी हमें 4 लिखने हैं तो 4 हमने लिख दिए हैं, जैसे 3D एंड 2D एनिमेशन, गेमिंग, मल्टीमीडिया और वेब डिज़ाइनिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। इसमें से जो भी करेक्ट वर्ड हमें है वो फिल करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी ये दोनों ही यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि वाई एन एनिमेटर मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन, गिव रीज़न। एनिमेटर के पास एक गुड कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, हमें इसके पीछे का रीज़न जो है वो लिखना है। तो ये आपको पैराग्राफ 2 मिलेगा। तो आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि क्यों एनिमेटर को अच्छा कम्युनिकेशन उसमें होना चाहिए, बिकॉज द फील्ड रिक्वायर्स हिम टू मीट एंड इंटरेक्ट विथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ओके, आए क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वंस। अब इसमें से जो भी आपका सही है वो हमें फिल करने के लिए बोला गया है। तो ये इसमें से आपका ये ऑप्शन ए हो जाएगा। पैसेज पढ़ोगे आपको सारा आंसर्स ऑटोमेटिकली जो है पता चलते जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज के अनुसार हमें बताना है कि विच 2 सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग आर ट्रू। इसमें से कौन सा सेंटेंसेस सही है। तो ये आपका ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पे सेकेंड वाला और 4 वाला ये दोनों ट्रू होगा, ठीक है। तो ये 2 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। पैसेज पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें सही कौन सा है और कौन सा गलत है। नेक्स्ट आए क्वेश्चन 10 पूछा गया है कि सब्स्टिट्यूट द वर्ड कीन विथ 1 वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। मतलब आपको कीन का जो है वो सिमिलर मीनिंग खोजना है इसमें से। तो कीन का जो सिमिलर मीनिंग है वो एनेक्सियस है, बाकी ये सब जो यहाँ पे दिया गया है इन सब का ये अपोजिट है कीन का। नेक्स्ट आए जो है हमारी है वो ग्रामर सेक्शन है, सेक्शन बी। तो यहाँ से हमें एरर खोजना है। तो एरर इसमें है एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइजेज के जगह पे होगा हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग। आगे यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया गया है फादर और सन के बीच में, यहाँ पे फिल करने के लिए बोला गया है। तो पढ़ोगे अच्छे से ग्रामर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको फिल करना है वेयर ही वाज गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ चूज़ करेक्ट ऑप्शन। जो भी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हमें चूज़ करने के लिए बोला गया है। तो इसमें हम भरेंगे हैव कंप्लीट, ठीक है, बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव कंप्लीट द प्रोजेक्ट। चलो यहाँ पे फिर से हमें एक सेंटेंस दिया गया है। अब इसमें कौन सा एरर है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो ये जो सेलिब्रेट्स है ना ये आपका एरर है। सेलिब्रेट्स के जगह पे होगा इज सेलिब्रेटेड।
आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें हमें फिल करना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें हम फिल ए करेंगे। ए पर्सन विथ ए फ्रेगिल ईगो कैन मे टेक एनीथिंग यू से पर्सनली। ओके। 6 नंबर है, इसमें फिर से हमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है, चारों में से कौन सा यहाँ फील होगा। तो इसमें हम भरेंगे प्रैक्टिस। यू मस्ट प्रैक्टिस फॉर लॉन्गर आवर्स एज इट विल मेक योर वॉइस ग्रो स्ट्रॉन्गर। ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। इसमें से जो भी सही रिपोर्टेड स्पीच में चेंज हुआ है वो हमें टिक करना है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड अ पेपर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर भी हमें फिल करना है जो सूटेबल मॉडल होगा। तो स्मोकिंग कैन काउज कैंसर, तो यहाँ पे हम कैन फिल करेंगे। अब इसमें फिर से हमें एरर पहचानने के लिए बोला गया है। एरर क्या है, तो ये मॉडल से पूछा गया है। इसमें जो एरर है वो शुड है, शुड के जगह पे मे होगा। वी मे वॉच द फिल्म टू नाइट इफ़ देयर इज़ टाइम। चलो आगे देखते हैं 10 नंबर। इसमें अब कन्वर्सेशन दिया गया है मदर और सन के बीच में, यहाँ फिल करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये भी क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें हम फिल करेंगे ही हैड सीन हर न्यू अम्ब्रेला। आइए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, यहाँ फिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे फिल करेंगे, लिखा गया कि नेहा टोल्ड नमिता दैट शी वाज रियली द नेक्स्ट डे। ओके, इस तरह से हम लिखेंगे। आगे यहाँ पे है, फिर से हमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से जो भी फिल होगा वो हमें यहाँ पे भर देना है। ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें हम फिल करेंगे आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज। चलो आज आते हैं राइटिंग सेक्शन पे। तो राइटिंग सेक्शन में यहाँ पे आपको जो भी 2 क्वेश्चन दिए हैं दोनों में से कोई एक करना है, जो कि एक पहला जो है एडिटर के पास यहाँ पे लेटर राइटिंग दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लो, यहाँ पे मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ। और फॉर्मेट भी यहाँ से अच्छे से आप लोग समझ लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। फॉर्मेट में सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस लिखा जाता है, यहाँ पे जो एड्रेस है, फिर यहाँ पे हम डेट डाल दिए, फिर एडिटर के पास लेटर लिख रहे हैं ये दे दिए, कोई भी एक हम अखबार का नाम दे दिए। ठीक है, कहाँ पे उसका एड्रेस है, न्यू दिल्ली में, तो दे दिए हम। फिर सब्जेक्ट डाल दिए। स्टार्टिंग में इस तरह से लिखना शुरू करेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, और इसके बाद जो भी आपका बॉडी होगा वगैरह, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको लिख देना है। ठीक है, और लास्ट में बस इस तरह से लिख देना है योर सिंसियरली या फिर ट्रूली, जो भी ऊपर में नाम होगा वो लिख देना है। नाम नहीं गिवन होगा तो आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हो। चलो इसी में एक ऑर्डर और करके जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें लेटर लिखने के लिए बोला है SHO लोकल पुलिस स्टेशन के ऊपर। ठीक है, तो SHO पे हम किस तरह से लेटर लिखेंगे, तो वही है, फॉर्मेट वही रहेगा कि जो भी एड्रेस वगैरह है वो हम फिल कर लेंगे, डेट है वो फिल कर लेंगे। SHO के पास लेटर लिखना था तो हम उसका यहाँ पे एड्रेस डाल दिए। ठीक है, सब्जेक्ट जो था हम वो लिख लिए, और जो भी यहाँ पे फॉर्मेट है इसी के फॉर्मेट के अनुसार आपको भी लिखना है। सब में आपका लेटर राइटिंग यहाँ तक सेम लिखेगा, और बीच में बस आप लोग को यहाँ पे कुछ भी ऐसा जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड लिख लेना है, और लास्ट में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली लिख देंगे। जो भी आपका नाम दिया होगा वो लिख देगा, या फिर क्वेश्चन में जो नाम गिवन होगा वो लिख देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, जो कि एक एनालिटिकल पैराग्राफ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो एनालिटिकल पैराग्राफ में जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक सब्जेक्ट लिख लेना कि जो पैराग्राफ पूछा गया है वो उसमें क्या किस चीज़ के बारे में वो दिया हुआ है। तो ये था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो हमने यहाँ पे इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग लिख दिया, और इसके बारे में पूरा जो भी यहाँ पे डेटा वगैरह दिया हुआ था इसको देख देख के हम बना के लिख दिए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह सेकेंड जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी हमें एनालिटिकल पैराग्राफ टाइप में पूछा गया है। यहाँ पर भी जो भी डेटा दिया गया है उस डेटा को ध्यान में रख के पढ़ के हम बना के यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे आप कुछ भी इस तरह से हेडिंग में दे सकते हो। चलो नेक्स्ट आगे आते हैं, जो कि लिटरेचर पोर्शन से है। अब यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू, जो सही नहीं है एक्सट्रैक्ट के अनुसार उसको हमें यहाँ पे खोजना है। तो ये आपका ये ट्रू नहीं होगा, ये ट्रू नहीं होगा, और ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट के अनुसार, तो आपका ये जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर भी जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जो सही है वो हमें बताना है, तो ये आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
थर्ड नंबर यहाँ पे पूछा गया है चूज़ द वर्ड दैट डिनाइड डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होगा परफॉर्म। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, देखो 3 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिले, अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ईजी पूछ दिया है कि व्हाट अमाउंट ऑफ मनी डिड लेंचो रिसीव। लेंचो को कितने पैसे मिलते हैं, 70 पैसोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि आइडेंटिफाई लेंचोज इमोशंस व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो का जो इमोशंस है वो कैसा रहता है जब उसको पैसे मिलते हैं 70 पैसे, तो वो एंग्री होता है। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन ईजी पूछे हैं। अब एक और करके यहाँ पे द सरमन एट बनारस से क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा ये 1 का ए होगा। फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ये जो बी है वो सही आंसर हो जाएगा। थर्ड का ये ऑप्शन डी आंसर होगा, और फोर्थ वाला का ये ऑप्शन बी आंसर होगा, और ये 5 वाला का ये ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पे ये एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला का जो आंसर है ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा रूइंड। इसमें सेकेंड में यहाँ पे राइमिंग स्कीम पूछा हुआ है। राइमिंग स्कीम आप लोगों को पता ही होगा राइमिंग स्कीम किस तरह से लिखते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो कमेंट करना, मैंने एक समझाया हुआ है ऑलरेडी, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्ड नंबर में जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन डी होगा। फोर्थ नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, और जो 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सॉरो। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। चलो यहाँ पे एक दूसरा एक्सट्रैक्ट दिया है और करके, तो इसमें 1 का आंसर ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सेकेंड का ऑप्शन यहाँ पे देखो बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन कौन सा सही है, तो ये ऑप्शन बी वाला ये सही हो जाएगा। ठीक है, 2, 4 और 6 ये यहाँ पे ये 2, 4, 6 है। ठीक है, ये वाला और ये तीनों सही होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन दिया गया है थर्ड नंबर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फोर्थ नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी इसका भी होगा, और 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पे कर लिया लिटरेचर का एक्सट्रैक्ट बेस्ड वाला। अब आ जाते हैं मेनली जो हमारी क्वेश्चंस पूछी जाएंगी लिटरेचर से, फर्स्ट फ्लाइट और जो फुटप्रिंट विदाउट फीट है वहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई डज़ ही गोज़ टू बसरा, जो ऑथर है वो बसरा क्यों जाता है, और हाउ लॉन्ग डज़ ही वेट देयर एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये मिसबिल द ऑटर से पूछा गया है। आंसर्स हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अगर स्टोरी आपने समझा हुआ है तो आंसर्स आप ये खुद से भी बना के लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाउ डिड गौतम बुद्ध गेट इनलाइटमेंट, गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट किस तरह से मिलता है, इसको एक्सप्लेन करना स्टोरी के अनुसार। ठीक है, तो गौतम बुद्ध वाला भी स्टोरी अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो ये आसानी से आंसर्स को लिख सकते हो। आगे फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि इज़ ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, क्या गोवा में अभी भी ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है। हाउ डू यू नो, आप कैसे ये जान सकते हो, तो आंसर आप यहाँ पे इसका भी देख सकते हो। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि आई एम एन ऑर्फेन रोमिंग द स्ट्रीट, इज़ अमांडा एन ऑर्फेन, क्या अमांडा एक अनाथ लड़की थी। इफ़ नॉट, अगर नहीं, वाई डज सी से सो, तो अमांडा ऐसा क्यों कहती है, क्योंकि वो आज़ाद रहना चाहती है। ठीक है, तो ये आप आंसर इसका भी आप खुद से बना के लिख सकते हो। स्टोरी से, सॉरी पोयम से, अमांडा से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज़ द फॉग स्प्रेड ओवर द हार्बर एंड द सिटी, जो फॉग है वो किस तरह से पूरे बंदरगाह या फिर जो भी ज़िला वगैरह है, सिटीज़ वगैरह है, वहाँ पूरा फैल जाता है। तो इसको भी आप इस तरह से पोयम का ये क्वेश्चन है फॉग का बना के आप लिख सकते हो अपने आंसर्स को। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, जो कि फुटप्रिंट विदाउट फीट से यहाँ पे क्वेश्चंस को पूछा गया है। 3 क्वेश्चंस हैं, किसी का भी 2 का आंसर आपको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसके आंसर्स को भी यहाँ पे आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये फर्स्ट ही चैप्टर का यहाँ पे पूछा गया है कि जो डॉक्टर हेरोवाइट है वो ट्रिकी को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप लेता है। ठीक है, तो ये आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। थर्ड नंबर यहाँ पे फिर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आई जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो द प्रपोजल का है, क्वेश्चन और आंसर्स यहाँ पे आप देख लो, और इसके बाद और करके यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन और आंसर्स आप देख लो। अमांडा से क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है ये आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट से पूछा गया है। ठीक है, भोली चैप्टर से।
ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको मैं यहाँ पे सारा दिखा दे रहा हूँ। तो सारे क्वेश्चंस और आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। इन चारों सेट से तैयारी करो, एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, 70 to 80% आपका जरूर आएगा। ठीक है, इसको डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे ऐप लिंक मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लेना, वहाँ पे आपको ये डाउनलोडिंग लिंक इसका दिख जाएगा। लेकिन आपको वो बाय करना पड़ेगा, पेड है वो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बाई किया हुआ है, आप भी चाहो तो ले सकते हो और चारों सेट से अपनी तैयारी को कर सकते हो। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।